समंदर कितना कुछ छुपा है इसकी गहराइयों में, है ना। आज हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे किस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, खासकर उन जहाजों की कहानियां जो मिले तो पर खाली, मतलब इंसान गायब। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर कहाँ गए वो लोग, क्या हुआ था उन जहाजों पर। हमारे पास जो स्रोत है, चलिए उनमें झांकते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। हाँ, ये कहानियां सिर्फ डरावनी या रोमांचक ही नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि समंदर कितना विशाल और कितना अनजाना है। स्रोत हमें कुछ सुराग तो देते हैं, पर जवाब वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। शुरुआत करते हैं एसएस ओरंग मैदान से। ये करीब 1940s की बात है, इंडोनेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट में। वहां से एक बड़ा अजीब, मतलब डरावना एसओएस सिग्नल आया। हाँ, सिग्नल था। सारे अफसर मर चुके हैं, कैप्टन भी। डेक पर, चार्ट रूम में शायद पूरा क्रू मर चुका है। और फिर कुछ अस्पष्ट डॉट्स और डैश के बाद मैं भी मर रहा हूँ। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और फिर जब बचाव दल पहुंचा, नजारा बहुत भयानक था। स्रोत बताते हैं कि डेक पर लाशें पड़ी थी, सबकी आंखें खुली, चेहरे पर एक अजीब सा डर और हाथ ऊपर उठे हुए, जैसे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई अनदेखी चीज हो जिससे वो बचाव कर रहे थे। और अजीब बात ये कि चोट या लड़ाई का कोई निशान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई ठीक से जांच कर पाता, जहाज में अचानक आग लग गई और वो डूब गया। सारे सबूत समंदर में। तो सवाल वही कि हुआ क्या। स्रोत क्या कहते हैं? कोई थ्योरी, मतलब कुछ तो अंदाजा लगाया होगा। स्रोत कुछ थ्योरीज देते हैं। एक है कि शायद कोई जहरीला कार्गो, कोई गैस लीक हुई हो। पर फिर सवाल उठता है कि अगर गैस थी तो बचाव दल को असर क्यों नहीं हुआ, और वो आग कैसे लगी। मतलब जवाब नहीं मिलते, बस सवाल बढ़ जाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब एक और मशहूर कहानी पर आते हैं, द फ्लाइंग डचमैन। फ्लाइंग डचमैन, ये तो किंवदंती है। 17वीं सदी का एक जहाज और उसका जिद्दी कप्तान। हाँ, कहते हैं उसने तूफान में हार मानने से इनकार कर दिया था और उसे श्राप मिला कि वो हमेशा समंदर में भटकता रहेगा। स्रोत बताते हैं कि सदियों से नाविक इसे देखने का दावा करते आए हैं, एक पुराना भूतिया जहाज जो तूफान में या धुंध में अचानक दिखता है और फिर गायब हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत उसे उस जमाने के नाविकों के डर और अंधविश्वास से जोड़ते हैं। समंदर तब कितना खतरनाक था, तो ऐसी कहानियां बनना स्वाभाविक था। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के डर का एक प्रतीक भी है। हाँ, कह सकते हैं। अब चलते हैं एमवी जॉयडा की तरफ। ये 1955 की घटना है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ये जहाज 24 लोगों के साथ निकला और गायब हो गया। हाँ, और 5 हफ्ते बाद मिला। बहता हुआ लेकिन खाली, एक भी इंसान नहीं, न क्रू, न यात्री, न कोई शव, कुछ नहीं। और जहाज के अंदर क्या मिला वो और भी अजीब था शायद। बहुत अजीब। स्रोत बताते हैं कि रेडियो ऑन था, लॉग बुक गायब थी, पर मेज पर खाना लगा था, दवाइयां थी, यहाँ तक कि एक आधा खाया सैंडविच भी था। आधा खाया सैंडविच, मतलब जैसे कोई खाते खाते उठ गया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे सब एक पल में बस गायब हो गए। और जहाज की हालत ऐसी थी कि उसका डूबना मुश्किल था। लाइफ बोट्स भी गायब थी। तो क्या लगता है, लोगों ने जहाज छोड़ा, पर क्यों? यही तो रहस्य है। स्रोत कई बातें करते हैं, समुद्री डाकू, आपसी झगड़ा, शायद कोई तूफान जिससे बचने के लिए लाइफ बोट में गए हो, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। वो आधा सैंडविच, वो बात दिमाग में अटक जाती है। सच में। और फिर है मेरी सेलेस्टे, शायद सबसे मशहूर घोस्ट शिप किस्सा। हाँ, 1872 अटलांटिक महासागर, जहाज मिला बिल्कुल सही हालत में, पाल खुले हुए, कार्गो अपनी जगह पर, लेकिन कप्तान, उसकी पत्नी, छोटी बच्ची और पूरा क्रू सब गायब। स्रोत इसे परफेक्ट घोस्ट शिप मानते हैं, क्योंकि सब कुछ इतना नॉर्मल था, सिवाय इसके कि लोग नहीं थे। यहाँ भी एक लाइफ बोट गायब थी। फिर वही सवाल, क्यों छोड़ा जहाज? अगर छोड़ा तो लड़ाई नहीं, लूटपाट नहीं। स्रोत यहाँ भी अटकलें ही लगाते हैं। खराब मौसम, कोई समुद्री दैत्य, कार्गो में शायद अल्कोहल था तो उसके फ्यूम से डरकर भाग गए हों, पता नहीं। लाइफ बोट का गायब होना एक इशारा है, पर पूरी कहानी वो भी नहीं बताता। और एक नाम और है हमारे स्रोतों में, एसएस बाइचीमो। हाँ, बाइचीमो, ये कार्गो शिप था जो कनाडा अलास्का के पास बर्फ में फंस गया था। क्रू ने इसे छोड़ दिया, लेकिन ये डूबा नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसे अगले कई दशकों तक आर्कटिक में तैरते हुए देखा गया। एक असली घोस्ट शिप जो बस भटकता रहा।
इसकी कहानी उतनी मशहूर नहीं, पर है उतनी ही रहस्यमयी। तो ये सारी कहानियां, ये सारे स्रोत, ये हमें कहाँ लाकर छोड़ते हैं? ये हमें याद दिलाते हैं कि समंदर कितना बड़ा है और हम कितना कम जानते हैं। ये घटनाएं ऐसे सवाल खड़े करती हैं जिनका जवाब शायद हमारे पास कभी ना हो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी समझ की सीमाएं हैं। तो क्या कुछ राज हमेशा समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेंगे? लगता तो यही है। या शायद ये हमें उकसाते हैं कि खोजते रहो, सवाल पूछते रहो। उन लापता लोगों का सच क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें समंदर की तरफ खींचेगा, हमें हैरान करेगा और सोचने पर मजबूर करेगा।